ये इंसिडेंट्स यानी 11:45 रात को हुआ, आरपोरा यह जगह पे हुआ है। और इंसिडेंट होने के बाद तुरंत विद इन द 45 मिनट्स आवर एंटायर पुलिस टीम, फायर डिपार्टमेंट टीम्स was there. It is very difficult for the fire departments to reach to that exactly to the club because of the various obstructions. But फिर भी यानी विद इन हाफ एन आवर जो फायर कंट्रोल वहाँ लेना था उन्होंने फायर कंट्रोल लिया। और जब अंदर जाके उनको सिर्फ यानी 2 डेड बॉडी ऊपर दिखे, इसीलिए उन्होंने पहले उसको सिर्फ 2 डेड बॉडी बताई, लेकिन बाद में जब वो क्लब के अंडरग्राउंड गए तब उसको बाकी जो 23 डेड बॉडीज़ जो दिखे वो दिखे। लेकिन अंदर वाले जो डेड बॉडीज़ थे उनके लिए कोई यानी फायर इंजरीज नहीं थे। बिकॉज ऑफ द सफोकेशन से इंसिडेंट हुआ। मुझे लगता है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट सामने आया है, जो यानी इलेक्ट्रिकल फायर क्रैकर्स कुछ जो जलाते हैं विद इन द क्लब्स, इसकी वजह से फायर उसको लगी और पूरे ऊपर से उनका पूरा क्लब उसको पहले पूरे आग लगी और बाद में कुछ लोग बाहर आ सके, बाकी लोग जो बाहर नहीं आए, इसलिए इंसिडेंट्स हुआ। इस क्लब को डेमोलिशन नोटिस भी जारी की गई थी। आपके विधायक संकल्प आमोणकर ने इसके खिलाफ अपने असेंबली में आवाज उठाया। जीरो और मेंशन केला संकल्प आमोणकर। क्या ये इको सेंसिटिव जोन में बना हुआ एक क्लब है? इसकी पूरी इंक्वायरी मेरे मैजिस्ट्रेट कर रहा है और उसका विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगा। और जो आप अभी जो पूछ रहे हैं इसके बारे में, मेरे दोनों टीम अभी इस बारे में आज ही कुछ लोगों को सस्पेंशन इशू हो जाएगा, क्योंकि सीएस और सीएस की पूरी टीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके पूरे रिपोर्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उसके कुछ दिन के लिए उसके डेमोलिशन निकाली थी, किसने उसका परमिशन दिया था, परमिशन देने के बाद उसने फिर इसका ट्रेड लाइसेंस किसने दिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद यानी वो कंटिन्यू किसने रखा। इसलिए मैंने कहा कि द कंसर्न टू ऑपरेट देने वाला, उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। उसको सस्पेंशन भी होगा और उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी जारी रहेगी। आज के एट प्रेजेंट मैंने बोला कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की है, मेरी पूरी टीम, ब्यूरोक्रेसी की टीम उसकी इंक्वायरी कर रही है। इसलिए यानी विदाउट फायर एनओसी भी समझौती होगी किसी ने, तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। एफआईआर एट प्रेजेंट चार लोगों को अरेस्ट किया है। हाँ, 4 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया है। हाँ। जिसमें चीफ जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एंड 2 और मैनेजर लेवल के लोग हैं। एक राजीव मोदक। हाँ, ही इज चीफ जनरल मैनेजर। देन विवेक सिंह जनरल मैनेजर, राजीव सिंघानिया, विवेक सिंह। Rajiv Singhania is also a general manager. He is bar manager. And प्रियांशु ठाकुर who is gate manager। ये 4 लोगों को अभी एफआईआर में ऑनर्स के ऊपर है। एंड इसमें 2 लोग हैं, सौरभ लूथरा एंड गौरव लूथरा, उनके अगेंस्ट में बाय नेम एफआईआर। एफआईआर पे उनका एड्रेस क्यों नहीं डाला गया है? ये एफआईआर में जितना हम जब एफआईआर कॉन्स्टिट्यूट तो हम लोग इमीडिएटली करते हैं, तो उस समय जितनी जानकारी हमें अवेलेबल होती है और उसके बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली उनके खिलाफ। और भी क्लब गोवा में है क्या, उन पर भी एक्शन हो रहा है क्या, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है वहाँ, या वो अभी सामान्यतः वहाँ पे एक्टिविटी होती रहेगी? रोमियो लेन की जो दूसरा क्लब गोवा में है वो सीज कर चुके हैं, हम ऑलरेडी उसको सील किया है। सर विरोधकांनी असा आरोप केलाय की सरकार आपल्या माध्यमातून अनधिकृत अशा पद्धतीचे नाईट क्लब चालवत आहे। तुमच्या राजीनाम्याची सुद्धा मागणी केली थी। सरकार कभी भी इस तरह के अनधिकृत नाइट क्लब को प्रमोट नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल परमिशन जिनके पास सभी रहते हैं उनके लिए ही अलाउ है, और इससे आगे भी हम इसी तरह के कोई यानी विदाउट परमिशन कोई भी रेस्टोरेंट या क्लब यहाँ पे नहीं चला सकते। सर, इस क्लब को लेकर जो
सरपंच है स्थानीय, उसने 1 साल पहले ही बताया था कि इनलीगल रूप से ये क्लब संचालित किया जा रहा था। आज उसको आप एक बार लेकर आपकी जर्नलिज्म के थ्रू देख लो कि उसको ट्रेड लाइसेंस के किसकी साइन है, वो भी आप एक बार देख लो, आपको पता चलेगा. सीएम लास्ट टाइम एक केस चल्ली हांगा अंजुना हाऊस डेमोलिशनाची, त्यांना पूजा शर्मांक केन्नाच अरेस्ट जावना. तशें ह्या फावटी दोनूय एक्यूज अरेस्ट जातले. ओनर जे 100% जिसकी FIR में नाम है उन दोनों को अरेस्ट हम करेंगे, और इंक्लूडिंग इवन दो जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इसमें कल्प्रिट है उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए. Download our News Nation app